नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हैं शिक्षा जगत की ढेर सारी खबरें लेकर, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हैं टीचर वैकेंसी को लेकर। और जैसा आपको पता था कि 9 तारीख में यानी कि 9 मई को नए शिक्षा आयोग की जो है मीटिंग हुई, जो आपने देखा शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या निर्देश निकले, सब पर बात करने वाले हैं। यानी सुपर टेट 2024 कब तक होने वाला है, यूपी टेट कब तक होगा, और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट क्या है, सारी बातें जो है ओपन खुलकर आ गई हैं। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है कि 2018 से लेकर अब तक आप अपनी बीएड और बीटीसी करने के बावजूद भी, टेट क्वालिफाई करने के बाद भी, सी टेट क्वालिफाई करने के बाद भी इतना ज़्यादा धैर्य और इतना ज़्यादा पेशेंस आपके पास था। ठीक है, तो देखिए ये कुछ खबरें हैं, उनको देखकर बात करते हैं आगे। तो देखिए ये थी आपकी अखबार की खबर। यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ ओपन जो करा ना बात को, वो क्या ओपन करा, देखिए यहाँ देखिए, समझिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। देखिए यहाँ पर समझिए चीज़ को, क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर एवं जल्द मांगी प्राथमिक शिक्षा भर्ती, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है मांग कर ली है, यानी कि आपको जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी। राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज से है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन संख्या 51 में अवसर तथा और प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की मांग को उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा, यानी कि अपना ज्ञापन सौंप दिया है। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है ज्ञापन सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अलग अलग ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण जो है विधिक शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके हैं। इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा की पूरी तैयारी के बाद भी परीक्षा समय पर आयोजित न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता नहीं धारित कर पाए। ऐसे में अवसर दिए जाने की मांग की है। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। मांग पत्र सौंपकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षा हित में निर्णय नहीं लिया गया तो प्रतियोगी आंदोलन करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर कोर्ट में जाकर न्याय मांगेंगे। तो एक बात तो आपकी ये हो चुकी है। दूसरी बात देखिए, अब आयोग ने क्या जवाब दिया है, यहाँ समझिए, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ये, ठीक। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती, यानी सबसे पहले इसमें किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित 9 समितियाँ गठित की हैं। कितनी? 9 समितियाँ। फिर यहाँ पर भी देखिए क्या करा गया है, यूपी पीएससी की तर्ज पर होगा काम, यानी कि जैसे यूपी पीएससी करता है काम, उसी तर्ज पर जो है वो क्या होगा, काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, सीधा आगे क्या है, अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। ठीक है, समझिए आगे क्या किया गया है, इसको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद टीजीटी पीजीटी 4167 के पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षण MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया, जो आयोग की कार्य पद्धति पर रिपोर्ट देने की मांग करें। 15 दिन, आपके कितने, 15 दिन का समय दिया है, रिपोर्ट सौंपनी होगी ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी तरीके जल्द से जल्द पूरी किया सकें। 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्हें आयोग में पहली बार बैठक की। इसमें आयोग के सुचारू रूप से चलाने के जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंथन किया। आयोग का पूरा जोर रहा है कि वह लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दें। ठीक है, आगे कहा गया सबसे पहले जो होंगी वो 1017 होंगी। प्राथमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीईटी पीजीटी 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की निर्णय लिया जाएगा। इस क्रम में अध्यक्ष साहब के 9 समितियों का गठन किया है। अब देखिए सारी रिपोर्ट पूरी है यहाँ पर, तो अब मैं आपको इन भर्तियों के बाद में सारी सिलसिला बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, देखिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, इस चीज़ को छोड़िए, आप सारी चीज़ तो पता ही है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कि सबसे पहले तो होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, यानी किसकी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी।
ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने के बाद में 1000 प्लस ये पद थे, इसकी भर्ती होगी पहले तो। उसके बाद में 4000 पदों पर जो है 4000 पदों पर पीजीटी यानी टीजीटी और पीजीटी 4000 प्लस पदों पर जो है ये भर्ती होगी, ठीक है। ये भी खुलासा कर दिया गया है। और अभी ये भर्ती भी अभी नहीं होने की, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है यानी कि इसकी जुलाई लास्ट में आ जाएगी। अब जब इसको पहला वरीयता दी है लगभग 28 जुलाई के इर्द गिर्द, क्योंकि पहला लग रहा था अनुमान कि ये भर्ती पहला होगी टीजीटी पीजीटी। अब ये जुलाई ये अगस्त में पहुँचेगी। अब अगस्त में जाके इसका एग्ज़ाम कराएंगे, अगस्त सितंबर की बात करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो देखिए अक्टूबर नवंबर में जाकर अगर सारा सिलसिला ठीक चलता रहा, सब चीज़ें ठीक होती गई, तो मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर नवंबर में जाकर ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन देंगे। यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन देंगे यूपी टेट का अक्टूबर नवंबर में जाकर। फिर जब जाके कहीं इसका रिजल्ट आएगा यानी कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद में फिर इसका एग्ज़ाम को भी 2 महीने तो लग ही जाते हैं। तो ऐसा मान के चलिए जनवरी और फरवरी में जाके इसका जो है एग्ज़ाम होगा। और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद में जब जाकर सुपर टेट निकलेगा, क्या निकलेगा? सुपर टेट, ठीक है। क्या निकलेगा? एस टेट जिसे कहते हैं, इसे ऐसे लिख देंगे एस टेट। आप इसी चीज़ से जानते हो इसे, एस टेट। अब ये निकलेगी वैकेंसी और लगभग वैकेंसी पर आवेदन होंगे ऐसा मान के चलिए मार्च अप्रैल में या मार्च में जाकर ये नोटिफिकेशन निकलेगा इसका और फिर जाकर आवेदन। तो ऐसा मान चलिए कि आपका मार्च में जाकर कहीं जाकर ये भर्तियों के बारे में, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में ध्यान दिया जाएगा, शिक्षक भर्ती के बारे में ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए बहुत लंबे समय से बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं। किसके? प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जब होना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की मुझे ऐसा लगता है 28 जुलाई के इर्द गिर्द आपका पेपर हो सकता है। वहीं पर हम बात करें टीजीटी पीजीटी अगस्त के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में हो सकता है, समझ गए नहीं? फर्स्ट एंड सेकंड वीक इसमें हो सकता है आपका एग्ज़ाम। बात करते हैं यूपी टेट की, तो यूपी टेट की अगर बात करें तो जनवरी फरवरी में जाकर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। अगर जैसा आयोग काम कर रहा है उस आयोग की कार्य पद्धति को, कार्यशैली को देखा जाए तब, ठीक है। क्योंकि इस साल को तो ये यूपी टेट टीजीटी पीजीटी में निकाल देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में निकाल देंगे। उसके बाद में कहीं जाकर सुपर टेट आपका मार्च में होगा और उसके बाद कहीं जून जुलाई में जाकर उसका कहीं परीक्षा कराई जाएंगे, अगर सब सिलसिला ठीक रहा तो। और सरकार ने चाहा कि हम भर्ती कराएंगे ही, ठीक है, शिक्षकों को भर्ती देंगे ही तब। और अभी फ़िलहाल में जब तक सुपर टेट नहीं आएगा, जब तक पहले आपका यूपी टेट नहीं आएगा, क्योंकि पहले जब तक यूपी टेट आगा नहीं उसके बाद में सुपर टेट होगा, ठीक है। इसलिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि भाई ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तैयारी पर बल दिया जाता है, ना कि भर्तियों पर। ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बरकरार रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि लाइफ में फिर एक ही मौका मिले आपको, क्योंकि हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, फिर कब तक पढ़ाई करोगे। और एक मौका मिला फिर उसको भी अच्छे से ना बना सको, ठीक है। कुछ बच्चों ने कई बार सुपर टेट का कोर्स कर लिया, ठीक है, कोर्स खरीद लिए, कोर्स जाके कोचिंगों में पढ़ लिए, कोर्स ऑनलाइन खरीद लिए कि अब वैकेंसी आएगी, मगर सब ने पैसा बनाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसलिए आपसे एक ही आग्रह है कि अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, इस चीज़ पर सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही भर्ती आएगी उसके बाद में अपने कोर्स को रिवाइज कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी दूर तक अभी तो कुछ भर्ती का कोई यहाँ सिलसिला है नहीं, ठीक है। तो आप परेशान होने से कोई दिक्कत कोई बात है नहीं। इसमें कोशिश करो कि अपनी जो और तैयारी कर रहे हो उन तैयारियों पर गौर करें, क्योंकि शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठोगे तो आपको देख लेना बहुत लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो अपडेट हमें मिला था उसी अपडेट के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।